अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मदीना व्लॉग्स। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होगे, खुश होगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी तमाम परेशानियों को दूर करें, आपके लिए खैर वाले मामलात करें इंशाल्लाह, आमीन। कमेंट में आमीन लिखकर दुआ में शामिल हों। आज का मेरा व्लॉग जो है वो है कि जब भी हम बाहर मुल्क आते हैं अपने मुल्क को छोड़कर, तो हमें क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, इस पर मैं बात करूंगी, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। साथ में मैं आज आई हुई हूँ, ये है नातिका क्लिनिक। हमने एक ट्रीटमेंट करवानी है मेरी अम्मी की, तो इंशाल्लाह वो सारी जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आप देख लेना वीडियो को एंड तक, हो सकता है बहुत ही कोई ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए यहाँ से। हम जब भी अपना मुल्क छोड़ कर किसी दूसरे मुल्क में आते हैं, तो हमारी क्लास जो भी हो, अपर क्लास हो या मिडिल क्लास हो या लोअर मिडिल क्लास हो, वो थोड़ी सी वक्त के साथ साथ अपग्रेड होनी शुरू हो जाती है। और शायद इसीलिए हम अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में आते हैं, ताकि हमारा और हमारे प्यारों का लाइफस्टाइल जो है वो अपग्रेड हो जाए, हम थोड़ा सा अपने जो क्लास है उससे ऊपर वाली क्लास में चले जाए। जी तो गाइस, आ गए हैं हम अपनी डेस्टिनेशन पे। अभी हम जाएंगे ऊपर, ठीक है, हमारा अपॉइंटमेंट है। कितने? अभी हमने लिफ्ट कॉल की है। आज मैं पहले भी यहाँ पर एक व्लॉग बना चुकी हूँ। अपने मुल्क पे हम जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं, जैसे हमारे यहाँ लाइट बहुत ज़्यादा जाती है, फूड क्वालिटी बहुत ज़्यादा लो है, तो बाहर मुल्क में आकर ये सारी चीज़ें बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। यहाँ पर फूड क्वालिटी बहुत अच्छी है, लाइट्स वगैरह बिल्कुल नहीं जाती और रोड्स वगैरह बहुत साफ़ सुथरे क्लियर होते हैं, माहौल पॉल्यूटेड बिल्कुल भी नहीं होता। अभी सबसे पहले हम इंटर हुए हैं ग्राउंड फ्लोर से, उन्होंने कहा फर्स्ट फ्लोर पे आ जाओ, यहाँ पर ही होते हैं ट्रीटमेंट्स वगैरह। तो अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे आए हैं और वेट कर रहे हैं हमारी अपॉइंटमेंट की, बना के देंगे स्लिप। अच्छा, यहाँ पर ये आप इन्होंने मशीन्स वगैरह लगाई हुई है सेल्फ चेक के लिए, कि आप अपना अपॉइंटमेंट वगैरह ख़ुद से चेक कर सकते हो और स्लिप वगैरह यहाँ से भी ले सकते हो, या अपनी कोई भी सर्विस वगैरह की बुकिंग भी यहाँ आप इस मशीन के थ्रू डायरेक्ट भी करवा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप काउंटर पे आओ। और पीछे इन्होंने ज़बरदस्त LED लगाई हुई है और सारी प्राइस वगैरह बता रहे हैं। अभी हम अपना अपॉइंटमेंट बनवा रहे हैं, तो आगे भी मैं इंशाल्लाह आपको सारा प्रोसीजर दिखाती हूँ। अम्मी का फेस ट्रीटमेंट के बाद बहुत ज़्यादा रेड हो गया था, इसलिए अम्मी ने मुझे कहा नहीं तो मेरा फेस ब्लर करो। वो कंफर्टेबल नहीं थी अपना फेस दिखाने के लिए। अच्छा अम्मी, आप नर्वस हो रही हो? जी जी, नर्वस हो रही बहुत हो? जी। आपने पहले भी एक बार अपना एक ट्रीटमेंट करवाया था, वो जो आपने अपने मॉल्स वगैरह निकलवाए थे, तो उसमें आपको तकलीफ हुई थी? हाँ, वो हुई थी। काफ़ी तकलीफ हुई थी या थोड़ी नहीं बहुत? ज्यादा नहीं, लेकिन उसके बाद चेहरा बहुत अच्छा हो गया था। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे, बहुत जी जी। क्लियर हो गया था। हाँ पहले मेरी अम्मी के फेस पे कुछ वो जो मॉल्स होती हैं, मस्कुटाइट होती हैं, वो हो गए थे काफ़ी सारे ना, अभी थोड़े हैं। तो वो यहाँ से हमने ट्रीटमेंट करवाया था, काफ़ी अच्छा उन्होंने ट्रीटमेंट किया था। स्किन अम्मी की बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई थी। तो अभी जो है दोबारा हम एक ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, इसका नाम है स्किन रीजेनरेट। ये ट्रीटमेंट से देखते हैं, बिफ़ोर आपने देख लिया है, आफ्टर क्या रिज़ल्ट्स आते हैं। और ये ट्रीटमेंट से ज़्यादा जो है ना, ये बात है मेरे प्यारे अब्बू की मोहब्बत की। वो मेरी अम्मी को इस तरह से जो है ना पैम्पर करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, इस तरह से उनके ट्रीटमेंट्स वगैरह करवाते हैं ताकि वो खुश रहें। अभी हमें मिल चुकी है हमारी स्लिप, तो इसके बाद हम इंशाल्लाह जा रहे हैं एक डॉक्टर के पास जो कि करेंगी अम्मी का ट्रीटमेंट। तो वहाँ पर भी हमें थोड़ा बहुत वेट करना होगा। ये अभी हम यहाँ से होंगे इंटर। अरे डॉक्टर, ये इनकी एम्बियंस है।
नंबर थर्ड एडवांटेज की मैं बात करूं तो हम जब दूसरे मुल्क में आते हैं तो हम बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाते हैं। प्लस यहाँ का जिस तरह का माहौल होता है, अब जैसे मदीना मुनव्वरा है तो ये काफ़ी रिलीजियस है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्दा है और बहुत सारी इस तरह बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता हमने अडॉप्ट की। ज़्यादा टाइम हो जाता है तो हम बहुत ज़्यादा सिमिलर हो जाती है हमारी नेचर उनके जैसी ही। अगर आप यूरोप जाते हो तो वहाँ का जैसा माहौल होता है वो आप अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देते हो। ओवरऑल जो भी इस्टेब्लिश ममालिक हैं, एथिक्स वगैरह बहुत ज़बरदस्त हैं, वही हमारे अंदर भी ट्रांसफ़र होने स्टार्ट हो जाते हैं वक्त के साथ। अभी इन्होंने एक ट्रीटमेंट की है, फेस पर कुछ ब्लैक कलर का मास्क भी लगाया हुआ है। आउट ऑफ कंट्री रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं और अपनी ज़बान में कहूँ तो बहुत ज़्यादा मासूम भी हो जाते हैं। जब वो अपनी कंट्री में वापस जाते हैं, इंडिया, बांग्लादेश या पाकिस्तान, तो उन्हें ये वर्ड ज़रूर सुनने को मिलता है कि आप बहुत मासूम हो। क्यों? क्योंकि वो जिस माहौल में रहते होते हैं वहाँ पे एथिक्स इस तरह के होते हैं, वहाँ ज़्यादातर लोग फ्रॉड और झूठ और इन चीज़ों से बचे हुए होते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज होता है बाहर मुल्क में रहने वालों के लिए कि वो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाते हैं। तो अभी आपने बहुत सारे एडवांटेजेस सुन लिए हैं जब हम आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी ताकि आप लोगों को मालूम हो जो आउट ऑफ कंट्री लोग रह रहे हैं। देखिए, अच्छी बुरी चीज़ या बातें हर जगह ही होती हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है, कोई भी जगह ऐसी इतनी परफेक्ट नहीं है कि वहाँ कुछ भी गलत या बुरा नहीं होगा, वो सिर्फ जन्नत में ही होगा, ठीक है? दुनिया है ना, तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं यहाँ पे। अभी एक ट्रीटमेंट हो चुका है, उसमें इन्होंने मास्क लगाने के बाद इनको लेज़र से, ये वाली लेज़र से कुछ फेस पे शुआएं भी दी थी। जी अम्मी, आपको कैसा लगा? पेनफुल था काफ़ी? काफी पेनफुल है। फिर आपके 2 सेशन और हैं, आप करवाओगी? हाँ, मुझसे जो है ना नहीं होता इतना, बर्दाश्त नहीं होता जैसे तकलीफ था। तो लेकिन आप इंशाल्लाह 2 दिन में ना बहुत यंग लगोगे। उससे कुछ नहीं होता। पहले ही बहुत यंग हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बस वो उनको बोला था तो पिछले दफा टैक्स वो हटाए थे। डर्मा रोलर किया था उन्होंने आपके फेस पे और इंजेक्शंस लगाए हैं। इंजेक्शन, हाँ, इंजेक्शन लगाने में तकलीफ हो रही थी। इंजेक्शन में उन्होंने हालांकि आपको क्रीम भी लगाई थी, सुन भी किया था फेस। हाँ, सुन किया था। सुन करने में बहुत तकलीफ हो रही थी। चेहरे पे पूरे इंजेक्शन लगाए थे और फिर जी, तो अम्मी आपके साथ क्या क्या हुआ था, किस तरह से प्रोसीजर किया है? जी, पहले तो उन्होंने से लेज़र से जो है ना शुआएं करी थी, जैसे वेल्डिंग होती है ना उस तरह से पट 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 से आवाज़ें आ रही। फिर उसके बाद जो है थोड़ी देर उन्होंने आधे घंटे से ज़्यादा वेट करा दिया कि अभी हम जो है आपको दोबारा से वो करेंगे, स्क्रीन को आप होकर आए थे। जब क्रीम धोई तो फिर उसके बाद इन्होंने पहले पूरे चेहरे पे इंजेक्शन लगाया, छोटे थोड़े छोटे से दूर दूर ना इंजेक्शन लगाए। उसके बाद फिर इन्होंने एक मशीन से पूरी मशीन जो है वो चेहरे पे फेरी और एक लोशन भी साथ लगाया। आपको सबसे ज़्यादा पेन किस चीज़ से हुआ? इंजेक्शन से? सबसे ज़्यादा पेन इंजेक्शन में हुआ था। इन्होंने सिरम इंजेक्ट किया आपकी स्किन में, उसके बाद डर्मा पेन से आपकी पूरी स्किन को इन्होंने रब किया है। वो भी इलेक्ट्रिक थी, प्लस ये कि इन्होंने जो है वो एक सीरम डालते रहे ऊपर से और बाकी वो मशीन चलाते रहे। डर्मा पेन, हाँ, अभी ये कह रहे हैं कल तक सही होगा इंशाल्लाह कल तक आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। आप ये बताओ, आप इस प्रोसीजर को रेकमेंड करोगी या ये बहुत पेनफुल है? नहीं, पेनफुल है, ऐसे ही बंदा पाकिस्तान में तो हमारे इतने अच्छे फैशन वगैरह होते हैं। जी, तो गाइज़ आपने मेरी अम्मी का रिव्यू देखा इस ट्रीटमेंट के लिए। इसका जो रिज़ल्ट है वो 2-3 मंथ्स तक रहता है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट ही था। अम्मी को इतना कोई ख़ास पसंद नहीं आया क्योंकि वो इंजेक्शन वगैरह हालांकि वो आपकी स्किन को नम करते हैं, लेकिन फिर भी आपको पेन फील होता है। अच्छा, डिसएडवांटेजेस की मैं बात करूँ तो मैं जल्दी जल्दी आपको बताती हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी हो गई है ऑलरेडी मेरी वीडियो, और इस टॉपिक पे आपको अगर चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना।
तो डिसएडवांटेजेस में सबसे फर्स्ट नंबर पे ये आता है कि आप जब जैसे ही एंटर होते हो ना किसी भी कंट्री में, ठीक है, अगर आपने वो ज़बान पहले से सीखी हुई हो तो ईजी है, लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी वो ज़बान नहीं आती तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। स्टार्ट पे ही जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई थी सऊदी अरब में, तो जब वो अरबी बोल रहे थे तो वो पूरी मेरे सर के ऊपर से जा रही थी। इशारों में या फिर थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलकर ही बात को समझने की कोशिश की थी, और उस टाइम पे मुझे लगता था मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई, हालांकि नहीं है। सेकेंड बात जो हम दूसरे मुल्क में आते हैं फेस करते हैं वो है फूड क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है, जो कि हमसे बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही होती क्योंकि हमें उस फूड की आदत हो चुकी होती है। तीसरी डिसएडवांटेज हमें ये मिलती है कि यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा फ्रीली नहीं घूम सकते जिस तरह से हम अपने मुल्क पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में, जो हमें बचपन से आदत होती है, हम कहीं पर भी चले जाते हैं ईजिली, वो नहीं है। हम अलोन, खासकर लेडीज अलोन, इस तरह से किसी भी टैक्सी ड्राइवर के साथ नहीं जा सकते, स्पेशली अगर वो किसी दूसरी नेशनैलिटी का है। हाँ, अगर वो पाकिस्तानी ड्राइवर है तो फिर इजीली चले जाते हैं। अच्छा, इस टॉपिक पे और अगर डिटेल वीडियो आप चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और जो भी नई नई चीज़ें मैंने इम्प्लीमेंट की हैं अपने व्लॉग में वो नोटिस करके आपने मुझे कॉमेंट में बताना है। जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग।